अथ चतुर्थ कला प्रारंभ। मैं पंचकोशातीत हूँ मनहर छंद। पंचकोशातीत मैं हूँ अन्न प्राण मनोमय, विज्ञान आनंदमय पंचकोशनात्मा। स्थूल देह अन्नमय कोशलिंग देह प्राण मनरो विज्ञान तीन कोश तहे मात्मा। कारण आनंदमय कोश ये कारज जड़, विकारी विनाशी व्यभिचारी ही अनात्मा। अज चित्त अविकारी नित्य व्यभिचारहीन, पीतांबर अनुभव करता मैं आत्मा। पंचकोशातीत किसे कहते हैं? पंचकोशातीत अर्थात पांच कोशों से मैं न्यारा हूं। कोश क्या है? कोश नाम तलवार के मयान का है, धन के भंडार का है, कोशकार नामक कीड़े के ग्रह का भी है। इस तरह पंचकोश आत्मा को ढकते हैं, अतः अन्नमय आदि भी कोश कहलाते हैं। गॉट इट? इतना तो समझ लगा। कोश जिसे आज के जमाने में आप सूटकेस कह लीजिए, थोड़ा और गांव की भाषा में तो पेटी बोल लीजिए, संदूक बोल लीजिए, मयान बोल लीजिए। सो मेनी वर्ड्स आर देयर। पांच कोशों के नाम क्या हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये पांच कोशों के नाम हैं। प्रश्न, अन्नमय कोश क्या है? माता पिता ने जो अन्न खाया उससे रजवीर्य बना, उससे जो माता के उदर में उत्पन्न होता है, फिर जन्म के बाद दूध आदि अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है, मरने बाद अन्नमय पृथ्वी में लीन हो जाता है। ऐसा जो स्थूल देह वह अन्नमय कोश। क्लियर? एनी क्वेश्चन इन दिस? नो। अन्नमय कोश कैसा है? सुख दुख के अनुभव रूप भोग का स्थान है। सुख दुख के भोगने का, इसलिए जो जन्मा उसे सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, ये याद रहे। महात्मा हो, योगी हो, गृहस्थी हो, त्यागी हो, सन्यासी हो, कोई हो, सुख भी है। ऐसा मत मानिए महात्मा के कोई दुख नहीं होते, उसके भी परिस्थिति जन्य बहुत सारे दुख होते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होता। दुख है, कौन कहता दुख नहीं है? जो ये बोले ना महात्मा के कोई दुख नहीं होते, गप, झूठ। कोई बोले भगवान के भक्त के जीवन के सब दुख कटते गए, सबसे बड़ा झूठ। ये शरीर सुख और दुख भोगने का ही स्थान है, इसलिए ये दोनों घटित होंगे। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हाय हमें दुख क्यों आया। हम कहेंगे तू अन्नमय कोश में क्यों आया? नात काहे जन्म लिया? एक बोले जी आगे से कभी नहीं लेंगे। बड़ी अच्छी बात, पर उसके लिए क्या कर रहे हो कि आगे जन्म न ले? क्योंकि इच्छा वासना के बीज तो तू डाल रहा है सब जगह पे। कभी बोलते है ये लड़का नहीं अच्छा, अच्छा लड़का होता कितना अच्छा होता, ये बीज पड़ गया। मकान नहीं अच्छा, दूसरों के कितने अच्छे हैं, मरो, फिर एक और बीज डाल दिया। ये बीज पड़ रहे हैं। इसे तुम ईर्ष्या से जलते हो ना देख के। हमें 4 फीट 4.5 फीट का खाली मेरा कद रह गया, बस आधे फुट और हो जाते तो जिंदगी सही हो जाती। पड़ गया बीज। बाप नहीं अच्छा मिला। लोगों के बाप देखो कितने अच्छे होते, कितने बीज डालते हो ऐसे। महात्मा लोग कहते हैं भाई साहब जो है ना भोग लो चुपचाप, किंतु परंतु मत करो, स्यापा फिर से पड़ेगा। जो बुरा है, जो अच्छा है। तो इसलिए कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर। दोस्ती करेंगे बीज पड़ेगा, बैर करेंगे बीज पड़ेगा। तो ना बैर, दारवट जमाल ना कट, जीभ बंद रख
और चुपचाप जी ले बेटा, कुछ बोलेगा तो फंसेगा। ये अच्छे नहीं है, ये बड़े अच्छे हैं, दोनों में मरोगे तुम। घर हो कि आश्रम, कोई एक बंदा ऐसा होगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। अब तुम्हें कब पसंद क्यों नहीं? वो तुम्हें टॉन्ट करता होगा, या वो तुमसे ज्यादा लायक होगा, या वो तुमसे नालायक है और तुम्हारी भद्द करके तुम्हें परेशान कर रहा होगा। कोई एक बंदा या दो या चार ऐसे, ये सच बात बोल रही हूं, तुमको लो जी ये बड़ी मुसीबत है। एक हमारा आश्रम में यहाँ रहते थे, फिर वो चले गए। वे यार तो बड़ी मुसीबत है, कैसे खराब खराब लोग रहते हैं यहाँ पे। गुस्सा होके चले गए। अच्छा कोई नहीं, बात जाओ। कहाँ गए? सीधे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के एक बुढ़े बाबा के आश्रम में शरण ले ली। मालूम हुआ मुझे, मैं चलो बड़ी अच्छी बात है, सो ब्यूटीफुल प्लेस, सो नाइस। साधना करेगा, यहाँ नहीं हो रही थी, वहां होएगी, गुड। फिर पता चला बाबा से भी लड़ाई होगी, बाबा से भी लड़ाई होगी, क्योंकि जो रहन सहन यहाँ हो रहा था आश्रम में वहाँ नहीं था। तो वहाँ रह के यहाँ का सुख सुविधा, साफ सफाई, टाइम पे भोजन, टाइम पे ये, टाइम पे वो, अब वो याद आ रहा था। फिर पता चला वो छोड़ के कहीं कमरा ले लिया है किसी के पास किराए पे। साधु वेश हो, दक्षिणा पैसा मिल जाता, नो प्रॉब्लम, किराए में रह। फिर पता चला वो भी जगह छोड़ दी, अब वहां है, अब वहां है, अब उस पर 10 जगह बदल चुके। तो प्रॉब्लम बंदे के मन में हुई कि जगह में? ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये शत्रु है, ये मित्र है। ये जब तुम करते हो ना, बस वही मुसीबत आ जाती। इसलिए दरवट जमा ना कट। भला है भलाई भोगेगा, बुरा है बुराई भोगेगा, तूने क्या लेना? शरीर है तो दुख भी होगा, शरीर है तो सुख भी होगा। ये अन्नमयी कोश सुख दुख भोगने के हेतु ही है। अन्नमय कोश से मैं न्यारा हूं, ये कैसे जानना? जन्म से पहले और मरने के बाद अन्नमय कोश का अभाव है। इससे यह उत्पत्ति नाशवान होने से घट की तरह कार्य है। घट माने घड़ा, भूल मत जाइयो। मैं सदा ही भाव रूप हूं, इसलिए उत्पत्ति नाश रहित होने से मैं इससे विलक्षण हूं। अतः यह अन्नमय कोश मैं नहीं, मेरा नहीं, स्थूल देह रूप है। मैं इसका जानने वाला, दृष्टा, आत्मा, इससे न्यारा हूं। इस रीति से अन्नमय कोश से मैं न्यारा हूं, यह जानना। प्राणमयी कोश क्या है? 5 कर्म इंद्री सहित 5 प्राण प्राणमय कोश है। प्रश्न, 5 कर्म इंद्री 5 प्राण कौन से? कर्म इंद्री और 5 प्राण पूर्व सूक्ष्म देह की प्रक्रिया में कह आए हैं। थोड़ी अकल अपनी इस्तेमाल कर लो, थोड़ी स्मृति यूज कर लो, हम नहीं दोबारा लिखते। दैट्स अ नाइस वन ना, पूर्व में कह आए। मैं भी यही करी ना, बोल देती हूँ, गीता में बोल दिया था, इसीलिए कहा था गीता पढ़ के आओ, अच्छे से समझ के आओ, जिससे हम वही पिछली बातें रोज 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 ना दोहराएं, कुछ आगे की बात भी तो करें। हाँ, तो पूर्व में क्या आए? थैंक यू पंडित जी। प्रश्न, 5 प्राणों के स्थान और क्रियाएं कौन सी हैं? वह इस प्रकार है। प्राणवायु हृदय स्थान में रहता है। प्रत्येक दिन रात्रि में 21,600 श्वासोच्छ्वास लेने रूप क्रिया करता है। प्राणवायु 21,600 टाइम्स। पर ये सबके हैं नहीं, आपके 21,600 नहीं निकलने वाले। क्रोध, काम, डिप्रेशन और विचारों के अति प्रवाह के कारण
26,000, 28,000, 30,000, 35,000 तक 40 भी गिनवाए हमने एक बार। 1 मिनट में होने चाहिए 16। आप अपने गिन लेना कितने होते। पर चक्कर पता क्या है, जैसे ही गिनने बैठोगे ना तो सांसें लंबी लंबी शुरू कर लोगे। वो बेईमान हो तुम। फिर कहेगे नहीं 16 हो गए हो गए हो गए। अच्छा चल ठीक है, थोड़ी देर बाद ना हम किसी की ड्यूटी लगाते, जरा ना इसका गिनी हो, इसे मत बताना कि इसके गिन रहे हैं। तो निकलेंगे 32, 35, 40। तो ये जो आंकड़ा है ना, ये स्वस्थ शरीर का और स्वस्थ मन का आंकड़ा है। और अगर योगी साधक है तो जब जब वो अभ्यास में बैठता है तब तब उसका ये आंकड़ा बहुत कम हो जाता है। प्रति मिनट में 12 श्वास, 8 श्वास, 4 श्वास, 3 श्वास। लेट मी से लाइक दिस, तुम जब आंख बंद करके ध्यान के लिए, तथा कथित ध्यान के लिए, तथा कथित कह रही हूं, सारे बगले भगत आंखें बंद करके बैठ जाते, पर बगले भगत ये भूल जाते हैं कि उनका चेहरा और उनका मस्तक उनके मन की स्थिति को वर्णित कर रहा होता है। तो चेहरे देख के पता चलता है ये नींद में है, आलस्य में, बेहोशी में, विचारों में, गुस्से में बैठा हुआ, या विचारों में खोया हुआ है, या विचारों की जंग चल रही है इसके अंदर। कब समझोगे कि तुम्हारे नाटक मेरे साथ नहीं चलते हैं? नहीं चलते तो चलाओ ही क्यों। 21,600 श्वास आपके दिन में होने के लिए आपका ब्रेथ रेट, श्वास का जो नाप है, वो प्रति मिनट अनुशासित होना चाहिए। श्वास अनुशासित होने के लिए मन अनुशासित होना चाहिए। किसी दिन स्कूल, कॉलेज, घर, बाहर कहीं पर आपको डांट पड़ रही है, कोई बेइज्जती कर रहा है आपकी, सो कॉल्ड बेइज्जती कर रहा है आपकी। ऐसे टाइम पे आप पूरा ध्यान अपनी श्वास पे ले जाइएगा और श्वास को लंबा और फुंकारे नहीं मारिएगा। शांत श्वास रखते हुए श्वास लंबी और गहरी कि तुम्हारी जो लंग्स हैं वो पूरी फैल जाएं, फेफड़े पूरे फैल। तो चेस्टल एक्सपेंशन एंड एब्डोमिनल एक्सपेंशन, लेटरल, पोस्टीरियर, सब तरफ से आपका चेस्ट का, अपर एब्डोमेन का एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, एकदम गहरी लंबी शांत श्वास। सामने बंदा चिल्ला रहा है, डांट रहा है, गुस्सा खा रहा है, आप अपने श्वास पे काम कर रहे हो। यू नो व्हाट वुड हैपन इज, ना तो तुम्हें गुस्सा आएगा, ना उसके शब्दों का कोई प्रभाव होगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो अपने ऊपर है। बोलने वाला कब तक बोलेगा? वो भी चुप कर जाएगा। तो संभव ये है कि अगर माने संभव हो सके तो फिर बाद में आप उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितने समय में वो बकवास कर रहा था उतने समय में आप अपने श्वास पे काम कर लिए। सो व्हाट अ गिफ्ट। खड़ा हो जा, मेरी बात सुन, तो खड़ा हो जा। तो और वो बड़बड़ 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 आधा घंटा बोले बंदे, आप आधा घंटा अपना काम कर लो, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी बुरी आदतें, बेहोशी और अज्ञान की जो है, जैसे ही किसी ने बोला तुम्हारा नाम, बस चढ़े घोड़े सवार फू फू करते हुए सांस 21,600 की जगह 32,600 चल रही होगी। ये भी संभव है गुस्सा और तेज आ गया तो कुत्ते जैसी 50,000 प्रति मिनट पे चल रही। जो कुत्ता तेज भाग के हटे ना
तो 55 प्रति मिनट, 60 प्रति मिनट तक चला जाता है। श्वास की इस क्रिया को प्राण एक्टिवेट करता है। प्राण है तो श्वास है, और प्राण निकल गया तो श्वास नहीं चलती। तो हम श्वासों से नहीं जीवित होते, ये अन्नमयी कोश प्राण से जीवित है। इसीलिए हम शरीर को प्राणी कहते, श्वासी नहीं कहते। जो प्राण लेता है, प्राण से श्वास, तो जिसमें प्राण है सो प्राणी। अपान वायु गुदा स्थान में रहता है और मल मूत्र के उत्सर्ग रूप क्रिया को करता है। उत्सर्ग अर्थात त्याग। समान वायु नाभि स्थान में माली की न्यायी कुएं के जल को बगीचे में पहुंचाने की तरह खाए हुए भोजन के रस को निकालकर नाड़ी द्वारा सारे शरीर में पहुंचाने रूप क्रिया करता है समान वायु। उदान वायु कंठस्थान में खाए पिए अन्न जल का विभाग करता है, स्वप्न हिचकी आदि के दिखाने रूप क्रिया करता है उदान वायु। व्यान वायु सर्वांग स्थान में रहता है और सब अंगों की संधियों को फेरने की क्रिया करता है। इस रीति से 5 स्थानों के मुख्य स्थान और क्रियाएं हैं। प्रश्न, प्राणादि वायु शरीर में क्या करते हैं? प्राणादि वायु सारे शरीर में पूर्ण होकर उसे बल देते हैं। इंद्रियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्ति रूप क्रिया के साधन होते हैं। प्रश्न, प्राणमयी कोश से मैं न्यारा हूं, ये कैसे जानना? निद्रा में पुरुष सोया हो तो प्राण जगता है, तो कोई स्नेही आए तो उसका सम्मान नहीं करता, चोर आभूषण ले जाए तो उसका निषेध नहीं करता। अतः ये प्राण वायु घट की तरह जड़ है और मैं चैतन्य रूप इससे विलक्षण हूं। अतः यह प्राणमय कोश मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सूक्ष्म देह रूप है, मैं इसका जानने वाला आत्मा, इससे न्यारा। इस रीति से प्राणमय कोश से मैं न्यारा, ये जानना। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। नींद में मन नहीं, बुद्धि दोनों एक्टिव नहीं, खाली प्राण है। श्वास चल रही और कुछ चल नहीं रहा। चोर आ जाए तो प्राण ये नहीं कहेगा उठ जा, चोर आ गया घर में। और कोई बड़ा प्यारा मिलने वाला आ जाए तो भी प्राण ये नहीं कहेगा उठ जा, कोई तेरा मिलने वाला आया, क्योंकि प्राण अपने आप में जड़ है। Isn't it amazing? प्राण पूरे शरीर को चला रहा है। ये खाया भोजन अंदर निगलते हो तो ये निगलना भी प्राण से, पचना प्राण से, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन प्राण से, हृदय गति, लीवर का सारे एंडोक्राइनल और जो ग्लैंड्स हैं उसकी सिक्रीशन क्या कैसी होगी, ये सब कंट्रोल्ड प्राण से है। एंड येट प्राण इज जड़। खाया हुआ भोजन पचता रहता है। जब तुम सो रहे हो शरीर में मालूम कितनी प्रोसेस हो रही है। न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन को वाया ब्लड सारे शरीर में पहुंचाया जा रहा है, सेल्स का रिपेयर वेयर टेयर सब ठीक हो रहा है। इधर ब्रेन अपना काम कर रहा होता है, वो प्रोसेस कर रहा होता है, किस इंफॉर्मेशन को नजदीक रखना है, किसको दूर करना है, किसको रखना है बहुत दूर और किसी को नजदीक नजदीक रखना है, क्या चीज गार्बेज करनी, क्या चीज संभालनी। ये ब्रेन की प्रोसेस चल रही पूरे टाइम। इवन इन स्लीप ब्रेन इज वर्किंग, प्राइमल ब्रेन वर्क इज वर्किंग, जिसकी वजह से आपके हार्ट, आपकी ब्रीदिंग, आपका ब्लड सर्कुलेशन, ये सब काम कर रहे हैं। पर फिर भी प्राण जड़ है, क्योंकि चैतन्य तो मैं ही हूं। तो ये कैसे, ये जड़ होके भी इतने काम कैसे किए चले जा रहा है? क्योंकि इस जड़ के आधार में भी तो चैतन्य है। वो कैसे, वो आगे जब विषय आएगा तब उसको बताएंगे। मनोमय कोश क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय सहित मन मनोमय कोश है। 5 ज्ञान इंद्रिय और मन कौन से है? ये
पूर्व सूक्ष्म देह की प्रक्रिया में क्या आए हैं? डन। मन कैसा है? देह में अहमता और ग्रह आदि में ममता रूप अभिमान करता हुआ, इंद्रिय द्वारा बाहर गमन करता हुआ, यह कारण रूप है। ये मन के स्वरूप का जो पहले दिया था उन्होंने, सिर्फ इतना संकल्प विकल्प जो करे सो मने। नाउ दे आर टेकिंग इनटू फर्दर डेप्थ। देह में मैंपन मन की वजह से, और बाहर परिवार में मेरापन मन की वजह से। जैसे भीड़ में एक लड़की खड़ी थी, पुरुष से पूछा वो कौन है? कहते मुझे क्या पता है। उसका नाम क्या? बोले मुझे क्या पता है। इसलिए सुन, उसका नाम है शीला, तेरा इससे रिश्ता हो रहा है। अब बंदे की नजर बदल जाएगी कि नहीं? क्यों बदली? मन बदल गया। फिर हुआ रोका। रोका को अंग्रेजी में मैं डाउन पेमेंट कहती हूं। ये सामान आज से मेरा हुआ, ये डाउन पेमेंट। रोका हुआ, सर्टिफिकेशन हो गई ना, तो अब दृष्टि बदल गई। अभी ये मेरी शीला है। फिर हो गई सगाई, ये मेरी प्यारी शीला है। फिर हो गई शादी, 7 फेरे घोड़ी पे बैठ के गया, सब नीचे, दोस्त उछल कूद फांद कर रहे थे। अभी पिछले कुछ दिनों हमारे बहुत पुराने एक परिचित थे, बड़ा जिद किया, उनकी बेटी की शादी थी, नहीं आना पड़ेगा आना पड़ेगा। बारात के आने से पहले भले आप चले जाइए, बेटी को आशीर्वाद दीजिए। मैं चलो आते हैं, गई मैं। पर हुआ यूँ कि जब निकलने लगे ना, तो सामने से उनके बारात आ गई। तो जो एंट्रेंस है तो वहाँ भिड़ंत सी हो गई। अब बारात ने रास्ता रोक रखा है, तो मुझे देखनी पड़ी। तो बड़ा मजा आया सब ड्रामा। तो दूल्हे के जितने दोस्त हैं, कजन्स हैं, ये नहीं समझ लगती क्या चक्कर है, मुंह में नोट लगा के डांस करते हैं। क्यों भाई? ये नहीं समझ लगी। और डांस करते करते ढोल बजाने वाले का किस देने का चक्कर है क्या? और ढोली जो है वो उसके मुंह से लगा नोट निकालने के लिए, तो दोनों के यूं ऐसे मुंह पास हो गए कि वो प्रैक्टिस कर रहा है अपनी। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। सो काफी देर क्या गाड़ी रुकी रही, वो भीड़ बहुत थी, और फिर वो सब सुनते तो है नहीं ना, सब पागल हो रहे होते। तारते जिन्हें नाचना नहीं आता वो भी, वो पता क्या करती हैं, चिड़िया उड़, कौआ उड़, उड़ 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 उड़। फिर सडनली दोनों हाथ से दोनों उड़ो, दोनों उड़ो, दोनों उड़ो। तो वो कौवे उड़ा रही होती हैं, और कोई मुंह में नोट दाबे हुए उछल रहा है, और दूल्हा घोड़ी पे ही उछल रहा था। ये सब चल रहा है। क्यों? मेरी शीला आज से मेरी धर्मपत्नी हो जाएगी। फिर पंडित जी बेवकूफ बनाते हैं, 7 चक्कर। बताओ 7 चक्कर से वो तेरी कैसे हो गई? 7 फेरे हुएंगे, पैसे का लेन देन होएगा। अब क्या? अब ये मेरी, पहले क्या था मुझे क्या पता कौन है। सो कौन है से मेरी पत्नी शीला, अब ये मेरी है। अब मेरे पूछे बगैर तो कहीं नहीं जा सकती, तू मायके नहीं जा सकती, तू शॉपिंग नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए ये करो। मेरी है ना, तो अब करो। अब चक्कर ये, शीला का भी एक स्क्रीन प्ले दिमाग में है कि उसका दूल्हा कैसा होगा। तो वो भी सोचती है अब ये करे, ये करे, ये करे। तो ये और ये की फिर शुरू भिड़न तो बड़ी जल्दी हो जाती। एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, दोनों अनकंट्रोलेबल होते हैं, थोड़े समय बेवकूफ बने रहते हैं। ये मेरी है, ये मेरी है। ये किसने लीला रचाई? ये शीला की लीला मन ने रचाई है। जरूरी नहीं कि पत्नी का नाम तुम्हारे शीला ही हो तो ही लीला होगी, लीला तो भी हो जाएगी। और अगर नाम लीला हुआ तो लीला की लीला हो जाएगी। अब वो राम लीला होगी कि सत्यानाशी लीला होगी तो समय ही बताएगा। आई लव दिस शेर।
एक आदमी बारात देखता है तो वो बोलता है, देख के दूल्हे का चेहरा एक राहगीर बोल उठा, देखो भैया ध्यान से एक बकरा और कटा। मैं अकेला हूं, मेरा कोई होना चाहिए, ये किसने कहा? मन ने। ये शरीर मैं हूं, किसने कहा? मन ने। मेरा कोई होना चाहिए, किसने कहा? मन ने। हम 2 से 4 हो जाएं, किसने कहा? मन ने। मेरा घर हो, पैसा हो, मकान हो, मैं सिंगापुर हनीमून पे जाऊं। ऐसी एक प्लान थी लड़की की कि मैं सिंगापुर हनीमून पे जाऊं। पति उसको कहते कहा, कह रहे हम ना झज्जर जा रहे हैं। क्या मतलब? वो कहते झज्जर में हमारे चाचा जी का फार्म हाउस है। वो कहते बेटे अकेले ही तो रहना है ना, तो वहीं रह लो, पैसे बचेंगे, कहाँ जाओगे? तो ये जो शीला है इसको बड़ा गुस्सा चढ़ा। कहाँ सपना बनाया हनीमून होगा? बोले झज्जर में चलो। दिक्कत हो जाती। अब ये प्रॉब्लम किसकी हुई? मन की कि झज्जर की? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शत्रु है, ये मित्र है, मन बताता है। सबसे बड़ी बात, देह मैं हूं, ये मन बताता है, और ये मेरे हैं, मन बताता है। अज्ञान हुआ तो कहते कोई मेरा नहीं और मैं भी कुछ नहीं, तो छुड़ाता भी कौन है? तो मन शत्रु हुआ के मित्र? अज्ञानी है तो शत्रु, ज्ञानी है तो। वो शब्द आज दोबारा से सुनिएगा, मन मेरे अंतर तेरे निधान है। कितनी तारीफ करी है मन की। सारे खजाने बेटा तेरे ही अंदर है, जो ढूंढता है वो मिल ले। गुरमुख नजर निहाल, बस एक गुरमुख से वो नजर ले ले जिस नजर से तू स्वयं को देख सके। तो देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है, ये जान सके मन से बढ़िया मित्र ही कोई नहीं। याद रखे सब छोड़ जाएंगे, और तो और ये शरीर भी तुम्हारा तुम्हें छोड़ जाता है, मन नहीं छोड़ता है, ये संग ही रहता है। हाँ, मन की लहर पुनः एक नया शरीर उत्पन्न जब करे तब तक भी मन साथी है, और अगर न करे और मन पूर्णतः लीन हो जावे, क्योंकि जिसके बीज ही जल गए वो नया पौधा नहीं बनता है। तो जिसका अज्ञान का बीज पूर्णतः जल जाता है उसका फिर नया शरीर नहीं बनता है। पर कोई बीज रहे तो बनता है, चाहे वो बीज ये हो कि मैं दूसरों को ज्ञान दूं, चाहे ये हो कि इसका रस मैं और लूं, चाहे ये हो कि जिस गुरु ने कृपा करके ब्रह्म ज्ञान दिया मैं उसके संग रहूं, दर्शन करूं, सेवा करूं, चाहे यही हो। पर कोई एक बीज होता है तो जन्म होता है, बिना बीज के कोई जन्म नहीं होता। इच्छा का बीज, तो बीज सारे मन में है। भटकाएगा भी ये मन, सुधारेगा भी यही मन। अज्ञानी है यही मन, ज्ञानी भी होगा यही मन। तो मन ना अच्छा ना बुरा, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी ट्रेन इट, हाउ वी मेक इट, हाउ वी फॉर्म इट। प्रश्न, मनोमय कोश से मैं न्यारा हूं, ये किस रीति से जानना? काम क्रोधादि वृत्ति युक्त होने से मन नियम रहित स्वभाव वाला है, अतः विकारी है। मैं सर्ववृत्ति का साक्षी निर्विकार हूं, अतः मनोमय कोश मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सूक्ष्म देह रूप है, मैं इसका जानने वाला आत्मा, इससे न्यारा हूं। मन का स्वभाव क्या है? काम में या क्रोध में कोई तो वृत्ति इसमें हमेशा रहती और चेंज होती रहती। अभी आपके मन में बड़ा गुस्सा आया, कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद गुस्सा चला गया, और जिससे आप लड़ रहे थे हो सकता है आप उससे पैच अप कर ले, एंड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर गॉन। और ये भी हो सकता है कि आपका क्रोध कम ही नहीं हो रहा और आपकी दुश्मनी प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी स्थिति में हो गई, छोड़ेंगे ही नहीं। तो उसमें भी क्रोध की डिग्री कम ज्यादा होती रहती, एक सी नहीं रहती।
जब क्रोध आता है तो बहुत जोर से आता है, फिर कभी कभी वो क्रोध जब कम हो जाता है तो जिस पर क्रोध आ रहा है हमें उसी पे दया आने लग जाती, नहीं नहीं बेचारे के ना हालत अच्छी नहीं थी, वो ना ऐसे, वी बिगिन टू जस्टिफाई दैट पर्सन। रूप बदल लेगा, मन एक सा नहीं रहता है कभी भी। इसलिए कोई दुश्मनी यहां पक्की नहीं है, कोई दोस्ती यहां पक्की नहीं। मन चेंजेबल, विकारी। पर विकार आए और गए, वृत्ति आई और गई, और वृत्ति आने और जाने को जिसने जाना वो मैं हूं, और मैं अब विकारी था, हूं और रहूंगा। विकार मन में घटित होते हैं, मुझ में नहीं। तो तुम अच्छे कि बुरे? ना अच्छे न बुरे, तुम पापी के पुण्य। कोई लेबल फिट ही नहीं हो, मन से अलग करिए खुद को तो कोई लेबल खुद पे आता ही नहीं। जब खुद पे ही नहीं आएगा तो किसी और पे कैसे देंगे? ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर, ये पंक्ति फिर जीवन का हिस्सा हो जाती। कृष्ण दुर्योधन को मरवाते हैं, दुशासन, भीष्म, द्रोण, सबके मारने का षड्यंत्र रचयिता कृष्ण है। पर कृष्ण को उनसे कोई शत्रुता नहीं है। मर जाते हैं, मरणशैया पे जब पड़े होते हैं तो कृष्ण जाके पूछते हैं, भाई कैसे हो? मतलब व्हाट इज दिस? खुद तो मरवाया, पूछता है कैसे हो? अब कृष्ण जानना चाह रहे हैं कि तुम्हारी मनस्थिति कैसी, कि अभी भी अगर मन में क्रोध और द्वेष रखा तो दुर्दशा आगे भी हो जाएगी। महाभारत का ये मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दिन में ये लड़ते हैं और शाम में जब मुर्दों को जलाया जाता है तो एक दूसरे के यहां जाके अफसोस भी करते, बड़ा अफसोस हुआ। द्रोणाचार्य मरे तो कोई और मरा तो पांडव कृष्ण सहित जाते हैं शोक प्रकट करने, प्रणाम देने। अगले दिन सुबह इन्हें मारने का इंतजाम कृष्ण कराएंगे पूरा। और तो और युधिष्ठिर बेचारा बोलता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बड़ा समझाया, बोल दे बोल दे बोल दे, क्योंकि अश्वत्थामा कमजोर नब्ज है द्रोण की। अश्वत्थामा मर गया ये सुनते ही युद्ध नहीं, क्योंकि वो कर ही उसी के लिए रहा है, उसकी ममता में नहीं माना। कृष्ण हमारे जुगाड़ू कहते, कौरवों में अश्वत्थामा नाम का हाथी है? बोले हाँ है। चल जा भीम, उसे मारा। मरा वहां। कहते चल अब ये बोल दो अश्वत्थामा मर गया। कहते नहीं, युधिष्ठिर ढीठ, महाढीठ, बोले ये बोलूंगा कि हाथी मरा है, आदमी नहीं मरा है। क्या ढीठ हड्डी। कृष्ण कहते कोई बात नहीं, तुम यही बोल दो। बाकियों को कहा जैसे ही बोले अश्वत्थामा मरो, बिगल बजाने शुरू कर देना। ड्रम्स, बिगल, शंख इतने बजाई हो, आगे जो वो बोला नरो ना कुंजरो, नर नहीं कुंजर, हाथी मरा है, ये किसी को सुनाई नहीं दिया। जब उसने ऐसा किया और ये शंख बिगुल बजे, युधिष्ठिर बहुत गुस्सा खा के कृष्ण से कहते, ए कृष्ण तुमने बेईमानी की है मेरे साथ, मेरे ऊपर अब झूठ बोलने का आरोप आएगा। कहते चल चुप कर, बाद में देख लेते, वहां लाइन में लग जाके काम करने दे हमें। वही क्या बात हुई? कहने वाले कह सकते हैं ये कृष्ण जी लोगों से झूठ बुलवाते हैं, कईयों को समझ नहीं आती ये बात। ये कृष्ण मारने का षड्यंत्र करते हैं, ये कैसे भगवान हैं? वो भगवान हैं इसलिए ये सब कुछ कर पाते।
कि उन्हें अश्वत्थामा से द्वेष नहीं है, द्रोणाचार्य से भी द्वेष नहीं है। अनहुआ संसार जो हो रहा है, उस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्मियों को मारना अगर आवश्यकता हो तो मारो। पर बिना द्वेष के। तो मन की वृत्तियां बदलती हैं, मन विकारी है, मैं अविकारी हूं, इस नाते मैं मनोमयी कोश नहीं हूं, मैं सर्ववृत्ति का साक्षी हूं। विज्ञान में कोश क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियों सहित बुद्धि विज्ञान में कोश है। 5 ज्ञान इंद्रिय और बुद्धि कौन सी? ये पूर्व लिंग देह की प्रक्रिया में क्या है? सो विल नॉट रिपीट। बुद्धि कैसी है? सुषुप्ति में चिदाभास युक्त बुद्धि विलीन हो जाती है और जागृत में नाखून के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यंत शरीर में व्याप्त होकर वर्तती हुई कर्ता रूप है। ये बुद्धि का थोड़ा विश्लेषण और दे दिया। पहले कहा था सिर्फ निश्चय अनिश्चय, नाउ दे आर गोइंग फर्दर इनटू इट। जब हम बुद्धि कह रहे हैं तो चिदाभास युक्त, उस चेतन के आभास युक्त बुद्धि। इट्स नॉट बुद्धि, बुद्धि अपने आप में जड़ है। ये जड़ काम कैसे करती? जैसे फैन यूं तो जड़ है, पर विद्युत उसमें गया, इलेक्ट्रिसिटी गई तो घूम रहा है। तो पंखा घूम रहा है कि बिजली? पर घूमता तो पंखा दिख रहा है। तो बुद्धि वो पंखा है जो मुझ चैतन्य की चेतनता को पाके कार्य करता है। तो बुद्धि चैतन्य नहीं है, मैं हूं, पर मेरे ही आभास से ये चेतन जैसी प्रतीत होती है। तो चिदाभास युक्त बुद्धि सुषुप्ति में लीन हो जाती है, पर जागृत अवस्था में नाखून से लेकर सिर तक बुद्धि सब जगह। तो अगर कल को कोई तुम्हें कहे ना कि तुम्हारी अकल घुटनों में है, तो कहना हाँ वहां भी है। बिल्कुल सही। वो बोले तेरी चोटी में है फंसी हुई, बोले हाँ वहां भी है, नख पर्यंत सब जगह है। प्रश्न, विज्ञान में कोश से मैं न्यारा हूं, ये कैसे जानना? बुद्धि घटा आदि की तरह विलय आदि अवस्था होने से विनाशी है। मैं विलय आदि अवस्था से रहित होने से इससे विलक्षण हूं, इसलिए ये विज्ञान में कोश मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सूक्ष्म देह रूप है। मैं इसका जानने वाला आत्मा, इससे न्यारा हूं। इस रीति से विज्ञान में कोश से मैं न्यारा हूं। जागृत में काम करती है, सुषुप्ति में गायब हो जाती है, स्वप्न अवस्था में भी लुप्त ही है, डजंट नो हाउ टू फंक्शन। तो जो चेंज हो जाए वो मैं नहीं, जो कभी ना चेंज हो वो मैं हूं। तो आज के बाद कोई तुम्हें कहे ना तुम ना बदल गए हो, तो कहना ना हम तो बदलते ही नहीं है। बोले नहीं बदल गए हो, कहना तुम्हें समझ ही नहीं है, तुम ना पहले जैसे नहीं रहे। अब बुद्धि मन और शरीर की दृष्टि से देखे तो ऑब्वियसली जब ये तुम्हारा शरीर 6 महीने का था और आज जैसे हो, कोई मैच है उसमें? एक औरत का लड़का 6.5 फीट लंबा और तगड़ा चौड़ा, जिमिंग करके, वेरी स्ट्रांग, वेरी बल्की, और मां उसकी कमजोर पतली सी, आके उसकी गोद में बैठ गया। मैं तो यहीं बैठूंगा मम्मी, आज तो बहुत टाइम हो गया तूने गोदी में नहीं लिया। तो माँ उसके कान खींचे, बेटे अब तू कोई छोटा बच्चा है तुझे गोदी में मैं लूं? बोले छोटा बच्चा नहीं हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये बच्चा बड़ा हो गया तो हूं तो बच्चा ही, पर बड़ा मन कर रहा है आज आपकी गोदी में बैठूं मैं। तो माँ ने जोर से झापड़ मार के उसको उठा दिए कि पागल, अब मैं नहीं तुझे उठा सकती हूं। शरीर बदलेगा उसका धर्म है, बुद्धि बदलती है उसका धर्म है, मन बदलता है उसका धर्म है।
इसीलिए कहा किसी का भरोसा मत करो। क्यों? जब तुम्हारा ही अपना शरीर मन बुद्धि नहीं एक सा रहता तो बाहर वाले लोग एक से कैसे रहेंगे? कैसे? अब ये बात याद रह जाए, ये बात याद रह जाए तो किसी के भी व्यवहार से हम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है, हमें मालूम है। इसलिए हैरत नहीं होगी। फिर तो हैरत नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। अब हमारे कुछ चेले हैं, आश्रम छोड़ दिए हैं, आज हमको गाली देते हैं, ठीक है, सुनते हैं जो, वो बड़े दुखी होते हैं। ये ऐसे कैसे आपके बारे में कह सकते? मैं भाई जुबान तो वही है ना जो अच्छा कभी बोलती थी आज बुरा बोलती है। जुबान वही है। तुम ये चीज देखो, कॉमन फैक्टर, जीव वही है, बंदे का नाम वही है, हरकतें बदल गई हैं। पहले फॉर थी, अब अगेंस्ट है। व्हाट कैन यू डू? इसको कहते देख तमाशा देख। तमाशा देख। तमाशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो प्रकृति के प्रारब्ध के सबके अपने अपने नियम है। अब कोई आदमी एक नया बुरा कर्म करना ही चाह रहा है और किसी की सुनता नहीं, तो वो तो करेगा ना। तो जब तुम्हारे आसपास कोई नया बुरा या अच्छा कर्म करे, अब कोई अच्छा करता है ना तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, पर जब कोई बुरा करता है तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे, या ऐसे कैसे मत करना, मत किया करो, बस बोलो ऐसे ही ऐसे है। ऐसे कैसे नहीं, डोंट से कैसे, ऐसे ही है। गेम है, चल रही है। कोई अज्ञानवश अपना दुष्कर्म बना रहा है, उसकी मर्जी ना। हाउ कैन यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पर्सन? कैन नॉट बी। सब बदलता है, सब बदल जाएगा, ये नियम है संसार का। तो जब अपना शरीर मन बुद्धि एक सा नहीं, तो किससे शिकायत करें? तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है बस। तो अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनोमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, ये मैं नहीं हूं। मैं हूं इन्हीं में, पर मैं ये नहीं हूं। जैसे तलवार है तो मयान में, पर तलवार मयान नहीं है। मयान से तो अलग ही रहती है, उसी में। मयान दिखती है, तलवार दिखती नहीं है। एक योद्धा युद्ध पे गया, लड़ने का जब वक्त आया, सामने वाले ने तलवार निकाली तो उसने भी यूं किया, तो मुट्ठी आई हाथ में, आगे कुछ था ही नहीं। क्योंकि उसके जो विरोधी थे उन्होंने उसकी तलवार तो गायब कर दी, खाली मुट्ठी रखी हुई थी। अब बिना तलवार वाली मुठ खाली से तो वो लड़ नहीं सकता, तो राजा मारा गया। तलवार दिखती नहीं, मयान दिखती है, शरीर दिखता है, मैं दिखता नहीं। और दिखता तो यूं मन भी नहीं है, और दिखती इंद्रियां भी नहीं है। अब ये थोड़ी बात समझ आई या नहीं आई? एनी क्वेश्चन अबाउट इट? नहीं? क्लियर? गुड। बाकी बाद में करें।